स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी जो कि दुनिया भर में लाखों औरतों की जीवन को बर्बाद कर चुकी है। इस गुलाबी पट्टी और जागरूकता अभियान के पीछे आखिर वो कौन सा झूठ है जो कि हमसे छुपाया जा रहा है इन बड़े बड़े मेगा जायंट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिज्ञान मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा झूठ है जो कि बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में छुपाना चाहते हैं। हमें आज तक सिर्फ दो ही रीजन बताया गया जिसके कारण कि स्तन कैंसर होता है। एक तो कि आपके जीन में म्यूटेशन हो जाए और दूसरा कि आपके परिवार में अगर किसी को हुआ होगा तो उसके कारण से। पर मैं कहूं कि सिर्फ ये दो ही रीजन नहीं, इसके अलावा भी बहुत रीजन है जिससे कि आपको स्तन कैंसर हो सकता है। पहला तो इन्वायरमेंटल रिस्क, जिसमें कि एक शोध में भी ये पाया गया है कि बीपीए और पैराबेन का जब आपके स्किन पे एक्सपोजर पड़ता है तो इससे आपको स्तन कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा रीजन आपके फूड एंड डाइट पे जाता है। जब आपका खाना जो है वो बहुत ज्यादा तेल से प्रोसेस किया होता है, या तो उसमें बहुत ज्यादा चीनी का मात्रा होता है, या तो फिर आप बहुत ज्यादा मीट खाते हो, आप बहुत ज्यादा मीट का सेवन करते हो, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब अगर आप पेड़ पौधों से मिले हुए चीजों को खाते हो तो आपको ये होने का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इससे फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और तीसरा है आपके जीवन शैली से रिलेटेड, जिसमें कि अगर आप एक्सरसाइज एकदम ही नहीं करते हो, या तो फिर आप अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हो, या तो फिर अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हो, आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे का नींद नहीं लेते हो, आपका स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो फिर आपको स्तन का कैंसर होने का बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है। हमें आज तक ये तो बोला गया है कि अगर स्तन कैंसर का हमें अगर जल्दी पता चल जाता है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं, पर तब का क्या जब इसकी इलाज ही इस बीमारी से बहुत ज्यादा हानिकारक हो। जैसे कि मैमोग्राफी डिटेक्शन होता है, इसमें एक्सरे से स्तन का पिक्चर निकाला जाता है और उससे डॉक्टर ये पता करते हैं कि आखिर उसे ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। परंतु इस तकनीक से हम लोगों को सारी तरह की स्तन कैंसर की जानकारी नहीं मिलती है, जिससे कि एक फॉल्स डिटेक्शन होता है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव केस पाया जाता है तो हम लोगों को ओवर ट्रीटमेंट और ओवर डोजेज ऑफ मेडिसिन लेना पड़ जाएगा। अब दूसरी, अगर हम लोग बहुत ज्यादा अपना डायग्नोसिस और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इससे हमें छोटी छोटी ट्यूमर्स हो सकती है जो कि शायद हार्मफुल ना भी हो, जो कि हमें कोई हानि ना भी पहुंचाए, परंतु इसको लेकर के अगर हम दवाइयां लेते जाएंगे तो वो दवाइयां हमारे लिए घातक बन सकती हैं। अगर आपको भी एक सेफ तरीका चाहिए जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको स्तन कैंसर है या नहीं है, तो उसके लिए आप एमआरआई या तो फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, जिससे कि आपको 110% पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी कि आपको स्तन कैंसर है या फिर नहीं है, बजाय कि आप मैमोग्राफी या फिर ओवर डायग्नोसिस कोई भी चीज का और करवाने से बढ़िया होगा। हमें आज तक बस इतना ही बताया गया है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौता उपाय है इस ब्रेस्ट कैंसर का। पर आपको क्या इसके साइड इफेक्ट पता है? कीमोथेरेपी, इसका बहुत ही ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ये आपके नर्व्स को डैमेज कर सकता है। और क्या आपको पता है कि कीमोथेरेपी बहुत सारे स्तन के कैंसर में अभी भी चर्चा की विषय है, ये बहुत सारे स्तन कैंसर में उपयोगी नहीं होता है। रेडिएशन थेरेपी एक ऐसा थेरेपी जो कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटल वालों के द्वारा दिया जाता है, परंतु इसका रिस्क बहुत ही ज्यादा आपको हार्ट अटैक के नजदीक ले जाता है, और तो और आपको सेकेंडरी कैंसर करवाने में भी बहुत ज्यादा ये योगदान करता है। अगर आपको सच में इसका कोई थेरेपी लेना है तो आप नेचुरल तरीके से इसका थेरेपी ले सकते हैं, जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा सहज उपाय है एक्लंक्चर करना, और तो और कोई आयुर्वेदिक दवा लेना, जिससे कि आप बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा टाइम ले सकता है, परंतु आप रिकवर जरूर होगे और फिर आपको कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट इससे नहीं दिखता है। हमें बतलाया जाता है कि गुलाबी पट्टी जो है
वो एक उम्मीद और एकजुटता की निशानी है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ एक बाजारी जुमला है। एक ऐसा तरीका जिससे कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे डर और हमारे इग्नोरेंस के वजह से। तो आइए समझते हैं ये गुलाबी पट्टी जो है सिर्फ और सिर्फ एक बाजारू जुमला कैसे है। कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, इसमें आप लोग देखते होंगे जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे एक अभियान चलवाते हैं गुलाबी पट्टी का, जिसमें कि वो लोग इस अभियान के आड़े में आकर के बहुत ही खतरनाक केमिकल्स को हम लोगों को बेच डालते हैं और अपना प्रॉफिट को बूस्टअप कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं वो लोग ये नहीं बतलाते हैं लोगों को कि आखिर वो कितना डोनेशन किए हैं इस रिसर्च को पूरा करने के लिए, वो स्तन कैंसर के रिसर्च को पूरा करने के लिए आखिर कितना डोनेशन किए हैं, आखिर कितना वो लोग चंदा दिए हैं, आखिर कितना वो लोग फीडिंग किए हैं। इससे हम लोग एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी ए है जो कि प्रोडक्ट पिंक को बेचना चाहती है, वो क्या करेगी, वो बाजार में आकर के एक बहुत ही बड़ा अभियान को लॉन्च करेगी जिसमें कि वो लोग पिंक रिबन को रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ चढ़ करके बहुत महिलाओं का सहयोग लेकर के वो बढ़ चढ़ करके पूरा मार्केटिंग करते हैं। और फिर वो प्रोडक्ट चाहे तो कितना ही केमिकल से भरा हो, कितना ही पैराबेन से भरा हो, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उसे बेच डालेंगे। और तो वो ये भी नहीं बतलाएंगे हमें कि आखिर वो कितना डोनेशन किए हैं उस स्तन कैंसर के रिसर्च में। स्तन कैंसर एक ऐसा बीमारी जो कि हमारे हिम्मत और हमारे उम्मीद को परखता है और इसमें हम लोगों को और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि इस सिस्टम में कुछ ट्रांसपेरेंसी से आए और तो और हम लोग एम्पावर और भी ज्यादा हों। आप लोग भी इस रेवोल्यूशन में ज्वाइन हो सकते हो और हमारे साथ मिलकर के इस शॉकिंग ट्रूथ को आप लोग अनकवर कर सकते हो।